नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों, आप सभी का दर्पण कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज हम लोग एक मेडिसिन पर बात करने जा रहे हैं जिसको अमेरिका ने मान्यता दी है और वह रोग से संबंध रखती है हीमोफीलिया से। तो हम लोग हीमोफीलिया की एक मेडिसिन पर बात करेंगे कि जो हीमोफीलिया रोग है, हीमोफीलिया जो रोग है, इस हीमोफीलिया से संबंधित क्योंकि एक मेडिसिन चर्चित रही है आज और उसका नाम है हिमजेनिक्स। क्या नाम है? हिमजेनिक्स है। लेकिन हिमजेनिक्स पर चर्चा करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि हीमोफीलिया है क्या, हीमोफीलिया जो रोग है वो है क्या। तो मित्रों, ये हीमोफीलिया रोग एक आनुवांशिक रोग है। यदि आपसे पूछा जाए हीमोफीलिया है क्या, तो हीमोफीलिया एक कैसा रोग है? एक आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है। तो हीमोफीलिया एक क्या है? आपकी आनुवांशिक रोग है। इस हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, इसका मतलब कोई ना कोई इसका वाहक होगा, पहुंचाने वाला होगा। तो ये जो आनुवांशिक रोग है, इसका वाहक कौन होता है? तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वाहक कौन होता है? तो इसकी वाहक कौन है? आपकी मादा। मादा इसकी वाहक होती है हीमोफीलिया रोग की। मित्रों, इस रोग का रोगी कौन होगा? तो इस रोग का मित्रों रोगी होता है आपके पुरुष। तो मित्रों, मादा तो इस रोग की क्या होती है? वाहक होती है। और पुरुष इस रोग का क्या होता है मित्रों? रोगी होता है। तो पुरुष रोगी होगा इसका और मादा क्या होगी? वाहक। इसका जो जीन है, इसका जीन मादा के एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। मादा के एक्स गुणसूत्र पर किसका जीन पाया जाता है? हीमोफीलिया का जीन पाया जाता है मित्रों। लेकिन यदि ये मादा विषम युग्मजीय अवस्था में, ये मादा कैसी है? विषम युग्मजीय अवस्था में। विषम युग्मजीय अवस्था का मीन्स है आपके कि एक गुणसूत्र पर जीन उपस्थित है हीमोफीलिया का। तो ये मादा की कौन सी है? विषम युग्मजीय अवस्था है। तो यदि मादा विषम युग्मजीय अवस्था में है तो मादा इसकी क्या होगी? मादा वाहक होगी। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि हीमोफीलिया रोग का वाहक कौन होता है, तो आपके आंसर होगा कि हीमोफीलिया रोग का वाहक कौन होता है। आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? मादा हो जाएगी कि मादा हीमोफीलिया रोग की वाहक होती है। रोगी कौन होता है? तो पुरुष होता है। ये हो जाएगा आपकी। लेकिन बात अब ये आती है कि मादा के किस गुणसूत्र पर पाया जाएगा? तो एक्स गुणसूत्र पर पाया जाएगा। मादा में एक्स होते हैं लिंगी गुणसूत्र, तो मादा के एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। अब मादा के एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, फिर आपसे पूछेगा कि किस अवस्था में, समयुग्मजीय या विषमयुग्मजीय, किस अवस्था में मादा इस हीमोफीलिया रोग की वाहक होगी? तो आप कह सकते हो विषमयुग्मजीय अवस्था में मादा इस हीमोफीलिया रोग की क्या होती है मित्रों? वाहक होती है। लेकिन यदि मादा समयुग्मजीय अवस्था में हो, यदि मादा कैसी हो? समयुग्मजीय अवस्था, मादा समयुग्मजीय अवस्था में हो, मतलब इस कंडीशन में हो, मादा समयुग्मजीय अवस्था में होगी, तो इसका मतलब मादा जब समयुग्मजीय अवस्था में है तो उस कंडीशन में मादा कैसी हो गई? रोगी हो गई। मादा क्या होगी? रोगी होगी। विषम युग्मजीय अवस्था में जब मादा है तो मादा क्या होगी? वाहक होगी मित्रों। लेकिन मादा यदि समयुग्मजीय अवस्था में है तो मादा क्या होगी? रोगी होगी। और हीमोफीलिया की जो समयुग्मजीय अवस्था है, हीमोफीलिया रोग की समयुग्मजीय अवस्था है मित्रों, वो मादा के लिए घातक होती है। हीमोफीलिया रोग की समयुग्मजीय अवस्था मादा के लिए क्या होती है? घातक होती है। मतलब मादा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
समयुग्मजी जो अवस्था है मित्रों वो मादा के लिए घातक होती है और इस रोग में मादा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। विषमयुग्मजी अवस्था में मादा क्या होती है, वाहक होती है मित्रों। और मादा के एक्स गुणसूत्र पर किसका जीन पाया जाता है, तो हीमोफीलिया का जीन पाया जाता है, इसलिए वाहक होती है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी अवस्था का, कि समयुग्मजी अवस्था में वाहक होगी, वो सॉरी विषमयुग्मजी अवस्था में वाहक होगी, लेकिन जैसे ही समयुग्मजी अवस्था होगी तो ये मादा के लिए घातक होती है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है मित्रों कि वह कौन सा रोग है जिसमें, वह कौन सा रोग है जिसकी समयुग्मजी अवस्था मादा के लिए घातक होती है या मादा की मृत्यु का कारण हो जाती है। तो वो कौन सा रोग हो जाएगा आपके, हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है मित्रों कि जिसकी समयुग्मजी अवस्था मादा के लिए कैसी होगी, घातक होगी मित्रों, मृत्यु हो जाएगी माता की समयुग्मजी अवस्था में। विषमयुग्मजी अवस्था में वाहक होगी मित्रों। अब बात आती है पुरुष पर, कि जो पुरुष क्या होता है, हीमोफीलिया रोगी होता है, लेकिन हीमोफीलिया रोगी जो पुरुष होगा वो कैसा होगा, विषमयुग्मजी अवस्था में। कैसी अवस्था में होगा आपके, विषमयुग्मजी अवस्था में, विषमयुग्मजी अवस्था, ये विषमयुग्मजी अवस्था में होगा मित्रों। कौन सा, इस तरह से एच से हम लोग किसको दर्शा रहे हैं, हीमोफीलिया के जीन को दर्शा रहे हैं। तो विषमयुग्मजी अवस्था में पुरुष कैसा हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। तो यहाँ तो सीधा सीधा इस तरह का रहेगा आपके कंडीशन, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है आप लोगों से। इस तरह से क्वेश्चन को विषमयुग्मजी की ओर ले जा सकता है और समयुग्मजी की ओर ले जा सकता है मित्रों। ये जो हीमोफीलिया रोग है, इस हीमोफीलिया रोग को सर्वप्रथम इस हीमोफीलिया रोग को ब्रिटिश जो महारानी है, ब्रिटिश महारानी की संतति में देखा गया, ब्रिटिश महारानी की संतति में देखा गया था इस हीमोफीलिया रोग को मित्रों सर्वप्रथम। तो यदि आपसे पूछा जाए कि हीमोफीलिया रोग को सर्वप्रथम कहाँ देखा गया तो आप कह सकते हो कि हीमोफीलिया रोग को सर्वप्रथम ब्रिटिश महारानी की संतति में इस रोग को देखा गया था, हीमोफीलिया रोग को। ये जो हीमोफीलिया रोग है ब्रिटिश महारानी की संतति में सर्वप्रथम देखा गया था, इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं हम लोग, शाही रोग, या इसी को कहा जाता है महलों का रोग, महलों का रोग, या इसी को कहा जाता है राज दरबार का रोग। इसी रोग को क्या कहा जाता है, राज दरबार का रोग। तो इसी को शाही रोग कहते हैं, इसी को महलों का रोग कहते हैं, इसी को किसका कहा जाता है, राज दरबार का रोग कहा जाता है। किसको, हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया रोग में होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं या करैक्टर क्या हैं। तो हीमोफीलिया रोग के आप लोग लक्षण देखोगे तो इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने के पश्चात लगातार रक्त बहता है, चोट लगने के पश्चात लगातार रक्त बहना, रक्त बहता है, मतलब क्या नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, थक्का नहीं बनता। तो इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, लगातार रक्त बहता है। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है मित्रों, लगातार रक्त बहता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है हीमोफीलिया रोग के अंदर। यदि आप लोग बात करो कि एक स्वस्थ व्यक्ति है, यदि हम लोग बात करें कि एक स्वस्थ व्यक्ति है, तो स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का थक्का, एक स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति है, तो इस स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में रक्त का थक्का लगभग चोट लगने के पश्चात कितने मिनट में बन जाना चाहिए, तो लगभग 3 से 8 मिनट में बन जाना चाहिए। ये कोई स्वस्थ व्यक्ति है, वयस्क स्वस्थ व्यक्ति है और उसमें चोट लगी है, तो लगभग 3 से 8 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है। ये कहा जाता है कि 3 से 8 मिनट में क्या बन जाना चाहिए, रक्त का थक्का बन जाना चाहिए। तो 3 से 8 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है मित्रों। लेकिन जब 3 से 8 मिनट में रक्त का थक्का नहीं बनता है तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है विटामिन के भी रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। तो विटामिन के की भी तो कमी हो सकती है आपकी, प्लेटलेट से रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, तो उसकी भी कमी हो सकती है आपकी। हीमोफीलिया भी हो सकता है आपके, जो एक अनुवांशिक रोग है। तो इनमें से कोई सी भी स्थिति हो सकती है,
इसलिए डॉक्टर की सलाह लेना उचित है। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति के, एक तो क्वेश्चन सीधा ये पूछा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के चोट लगने के बाद रक्त का थक्का लगभग कितने मिनट में बन जाता है, तो आप कह सकते हो कि 3 से 8 मिनट में बन जाता है। कितने में बन जाता है? 3 से 8 मिनट में बन जाता है। अब बात आती है कि वर्तमान में जो हीमोफीलिया रोग है वो चर्चित क्यों हुआ? ये जो हीमोफीलिया जो रोग है, ये रोग वर्तमान में चर्चा का बिंदु क्यों बना है, हीमोफीलिया रोग? तो मित्रों, वर्तमान में एक औषधि खोजी गई है इसके लिए, हेमजेनेक्स। कौन सी औषधि है आपकी? हेमजेनेक्स एक औषधि खोजी गई है इसके लिए, हेमजेनेक्स। हेमजेनेक जो औषधि है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। तो एक तो सीधा संबंध ये पूछ सकता है आपसे कि जो जेनेक्स जो औषधि है या हेमजेनेक्स जो मेडिसिन है उसका संबंध किस रोग से? तो किस रोग से मित्रों? हीमोफीलिया रोग से। अमेरिका में इसको मान्यता प्राप्त हुई है और लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि इतनी महंगी है कि एक बार उपयोग के लिए यदि व्यक्ति एक बार इसका इस्तेमाल करे तो लगभग 28.6 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। 28.6 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब एक काफ़ी महंगी औषधि है हेमजेनेक्स है जो आपकी। तो आप लोगों से यदि पूछा जाए कि हेमजेनेक्स का संबंध किस रोग से है, तो हीमोफीलिया रोग से। या हेमजेनेक्स हाल ही में समाचारों में चर्चित हेमजेनेक्स औषधि किस रोग की औषधि है, तो आप आंसर बोलोगे कि हीमोफीलिया रोग की औषधि। तो हीमोफीलिया रोग की हेमजेनेक्स औषधि, हेमजेनेक्स जो औषधि है वो कैसे रोग की है, तो हीमोफीलिया रोग की औषधि है। अब तक इंट्रावेनस प्रोटीन के सप्लीमेंट इस्तेमाल में लिए जाते थे। इंट्रावेनस प्रोटीन के सप्लीमेंट इसके उपचार में काम में लिए जाते थे। लेकिन अब एक नई औषधि खोज ली गई है जिसका नाम क्या है मित्रों? हेमजेनेक्स औषधि है। हेमजेनेक्स औषधि है नई औषधि का नाम। यदि आपसे पूछा जाए कि अब तक किसका इस्तेमाल किया जाता था, तो अब तक इंट्रावेनस प्रोटीन सप्लीमेंट, किसका? इंट्रावेनस प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता था इसके उपचार के लिए। इंट्रावेनस प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता था हीमोफीलिया रोग के उपचार के लिए आपके। लेकिन अब हेमजेनेक्स औषधि खोज ली गई है जिससे हीमोफीलिया का उपचार किया जाएगा। तो ये मित्रों हीमोफीलिया से संबंधित स्थिति है आपको। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक आनुवांशिक रोग है जो हीमोफीलिया है वो आपके। हीमोफीलिया विटामिन के का कोई संबंध नहीं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हीमोफीलिया विटामिन के का कोई संबंध नहीं है। विटामिन के कारण तो एक अभाव रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बन रहा है आप लोगों के, लेकिन ये एक आनुवांशिक रोग है। जो रोग संतति दर संतति आगे बढ़ते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक रोग कहा जाता है मित्रों। अभाव रोग उन रोगों को कहा जाता है जिस पोषक तत्व की कमी से वो रोग हो रहा है। यदि आपने उसको, उस सप्लीमेंट को उस व्यक्ति विशेष के लिए दे दिया, वो रोग समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे रोग व्यक्ति विशेष तक ही रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर नहीं होते हैं। लेकिन ये आनुवांशिक रोग वे रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। तो सबसे पहले इसको ब्रिटिश महारानी की संतति में देखा गया था आपके। तो ये था मित्रों हीमोफीलिया रोग जो हेमजेनेक्स को लेकर के वर्तमान में चर्चित रहा था। आपको ध्यान रखना है ये औषधि किस देश ने खोजी है, तो अमेरिका ने। अमेरिका ने इस औषधि को खोजा है मित्रों। किसने खोजा है? अमेरिका ने इस औषधि को खोजा है। उसको हेमजेनेक्स को, जो किससे संबंध रखती है? हीमोफीलिया रोग से संबंध रखती है। तो मित्रों ये था हीमोफीलिया को लेकर, हेमजेनेक्स को लेकर। यदि इस हीमोफीलिया से संबंधित इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य चीज़ें भी बनती हैं कि हीमोफीलिया रोगी के संतानों की स्थिति क्या होगी या अन्य चीज़ों की स्थिति क्या होगी, तो हम लोग जब रोग वाले टॉपिक पढ़ेंगे, रोग का एक पूरा वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरी डिटेल पढ़ेंगे। अभी केवल हेमजेनेक्स के कारण ये चर्चित हुआ है, तो इस हेमजेनेक्स के लिए आप लोगों को रिलेट किया है इसको। मित्रों इसी तरह से हमारे साथ आप बने रहिए। आप लोगों को इसी तरह से लेटेस्ट चीज़ें मिलती रहेंगी हम लोगों के इस YouTube चैनल पर। यदि अब तक आप लोगों ने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इसको सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग,
और अपने मित्रों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों के मित्रों को मालूम चल सके कि हेमजेनिक्स क्या है और उनको भी सहायता मिल सके मित्रों कंपटीशन में। यदि एक व्यक्ति आपके कारण एक क्वेश्चन को सही करके आता है तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देगा। वो एकदम ऐसा बोले, अरे यार उस व्यक्ति ने उस दिन ऐसा भेजा और आज मेरा वो क्वेश्चन सही हो गया मित्रों। इसलिए सदैव हेल्पफुल नेचर रहना चाहिए मित्रों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें आप लोग, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें मित्रों, इन चीज़ों का। क्योंकि हमारे चैनल पर रेगुलर तरीके से साइंस, करंट या अदर जीके के टॉपिक या अदर सब्जेक्टों पर रेगुलर वीडियो डाले जाते हैं, जो विभिन्न एग्ज़ामों को लेकर हर जगह काम आ रहे हैं इन चीज़ें। आजकल चाहे आप सीईटी की बात कर लीजिए या एसएससी जीडी की अभी होने वाली हैं उनकी बात कर लीजिए आप लोग, एसएससी रेलवे की एग्ज़ाम आने वाली, वो एसएससी की आ रही हैं अभी, हाँ सीजीएल वाली, उसकी बात कर लीजिए आप। सभी जगह काम आने वाली चीज़ें आप लोगों को। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों सब लोगों को। यदि अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।